को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस सत्र में स्वागत करता हूँ। हम परमेश्वर के वचन की ध्यान करेंगे। आज हमारे बीच में स्टाइल भाई है, स्टाइल परमेश्वर के वचन को बैठेंगे। थैंक्स ना। ये सभी को जय मसीह। आइए ओके हम लोग स्टाइल। परमेश्वर के वचन को ध्यान करने से पहले एक प्लीज दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, दुनिया अभी तक हम सबको संभाला परमेश्वर। इस सुंदर समय में हम सबको इकट्ठा किया जो मीटिंग के द्वारा, इस धन्यवाद परमेश्वर। अभी हमसे आपके वचन को सुनने देंगे परमेश्वर, हमारे मन दिमाग खोल दे परमेश्वर। हम जो वचन सुने परमेश्वर उससे आपके ग्रहण में अपने दिल में ग्रहण करके उसके अनुसार चल सके परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग यशाया अध्याय 3 को हम लोग ध्यान करने वाले हैं, वचन 1 से 24 तक। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे तो खास करके 2-3 विषय को हम लोग ध्यान कर सकते हैं। एक विषय है कि जो यहूदा देश जो था, उस देश में जो देश था, उसमें वहाँ के जो निवासी लोग, जो सारे निवासी लोग जो यहूदा के समाज में सारे निवासी लोग क्या किए थे, अधिकतर लोग क्या किए थे, पाप में डूबे हुए थे। परमेश्वर के विरुद्ध वो लोग क्या किए थे, अपना हाल चाल को क्या किए थे, अपने अपनी चाल चलन को परमेश्वर के विरुद्ध करके वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप के जीवन को बिता रहे थे। उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग उस पाप के विषय में परमेश्वर ने क्या बताने वाला है यहूदा देश को, मतलब जो पाप के प्रति लोग को क्या दंड देने वाला है, क्या वो दंड कैसे रहेगा, क्यों उस देश को दंड देने वाला है, उस चीज को इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। और परमेश्वर ने धर्मियों को कभी हाथ नहीं छोड़ने वाला, उस चीज को इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। और एक विषय है कि यरूशलेम के जो निवासी लोग, वो लोग परमेश्वर के प्रति वो लोग के जीवन कैसा था, उस चीजों को हम लोग इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। इस अध्याय में हम लोग जब शुरू से हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर ने इससे पहले जो यहूदा के जो निवासी लोगों को कितने सालों तक वो लोग परमेश्वर ने क्या क्या करता रहता। एक होता है ना कि जब व्यक्ति गलत करता है तो चेतावनी देता है ना, आप गलत कर रहे हो। तो वैसे परमेश्वर ने कितने साल तक उन यहूदा के जो निवासी लोग थे उनको परमेश्वर ने चेतावनी देता है कि आप लोग का जो आपकी जो चलन है, पर मतलब मेरे प्रति क्या है, विरुद्ध हो गया है, आप लोग क्या किया, मुझे तोड़ दिया बोल के परमेश्वर ने कितने बार उन लोग को समझा है। लेकिन वो लोग क्या किए, परमेश्वर को और भी वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध क्या किए, अपना एक होता ना, एक बुरे कामों को क्या किए, परमेश्वर विरुद्ध करते गए। इसलिए परमेश्वर ने अपने जो ग्रंथ में लिखवाया था, जो धर्मशास्त्र में, उसके अनुसार परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर सकते, देख सकते हम लोग, परमेश्वर ने उस देश में मतलब जो जब वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो जाता है तो परमेश्वर ने क्या क्या उन यहूदा देश में, मतलब उस निवासी के प्रति परमेश्वर ने क्या क्या किया बोल के हम लोग देख सकते हैं। पहले उन लोग के जीवन में हम लोग देखेंगे तो पहला वचन, तीसरा देखेगा, पहला वचन हम लोग ध्यान करेंगे। सुनो प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना, अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले उनके जीवन में ना, ये लोग यहूदा के जो निवासी लोग थे, अपने जीवन में जो सबसे ये होता ना है कि परमेश्वर अपना मालिक बोल के लोग क्या किए थे, भूल गए थे। मतलब इतना दिन वो लोग क्या थे, परमेश्वर पर आधार थे, लेकिन जब सब ये होने के बाद ये लोग क्या किए, परमेश्वर को बोल के अपना जैसे वो होता ना, जैसे अपना मनमानी का जीवन ये लोग बिता रहे थे। तो परमेश्वर ने उस चीज को वो लोग याद दिला रहे कि अपने जीवन में अपने मालिक को क्या कर दिया, आप लोग भूल गए। जब मालिक को भूल जाता है तो आपकी हर दिन का जो कमी रहता है ना, जैसे कि हर दिन हमें क्या चाहिए, जैसे इंसान जीने के लिए आहार जरूर चाहिए ना, उस चीज को आपके आपके इसमें से हम क्या कर देंगे, जरूर उस चीज का आपके जीवन में कमी रहेगा। और यहूदा देश में आप लोग और भी क्या करेंगे, मैं आप लोग मेरे विरुद्ध इतना अपनी एक पाप के जीवन बिता रहे हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा। उसमें से दूसरे वचन में हम लोग जब ध्यान करते हैं तो और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और युद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठा पुरुष। यहाँ पर ये बता रहे कि परमेश्वर ने जितने भी वहां पर अधिक
कैसे रहना, वो जैसे चाहता है वैसे प्रशासन करता है, तो लोग सही से अपना जीवन को जी नहीं पाते है ना। उस चीज को परमेश्वर ने बोल रहे कि ये सब आपकी जो पाप के कारण ही आप लोग के जीवन में हो रहा है बोल के परमेश्वर ने वो लोग को क्या कर रहा है, एक एहसास दिला रहा है कि आपकी जो आज मतलब आपकी एक बुरे काम के कारण मैं इस देश में ऐसे ऐसे एक परिस्थिति को मैं लाऊंगा बोल के परमेश्वर ने क्या करता है यहाँ पर बताता है। और हम लोग वहाँ के जो यहूदा जो देश का जो पाप मतलब यहूदा और यरूशलेम की जो होता है ना परमेश्वर की जो विरुद्ध ऐसे लोग अपने जीवन को बिता रहे थे कि जैसे वो परमेश्वर ने ऐसे बता रहे कि एक नगर को परमेश्वर ने याद करके उन लोग को ऐसा दिला रहे कि आप लोग के जो बुरे काम है जो सदम गुमारे में जैसे वो लोग जानते हुए भी मतलब वो लोग वहां पर परमेश्वर के बारे में परमेश्वर के विरुद्ध ये जो कार्य जो कर रहे हैं वो लोग जानते हुए भी परमेश्वर के विरुद्ध इतना भयानक वो लोग पाप किए थे, वैसे भी आप लोगों के बीच यहाँ आगे बोल के क्या करते हैं वो उस चीज को क्या करते हैं एक नगर को उस वो लोग को याद दिला रहे कि आपकी जो पाप है सदम गुमेरा में जैसे वो लोग करते थे वैसे आप लोग का पाप क्या हो गया है बढ़ गया। वहां के सारे निवासी लोग क्या किए थे पाप किए थे, वैसे भी आप लोग यहूदा के समाज में आप लोग क्या करें पूरे पूरे के पूरे लोग कुछ ही लोग क्या करेंगे ढूंढेंगे जो कुछ ही लोग एक धर्मी लोग मिलता है बोल के परमेश्वर ने क्या करता है उस चीज को है। जब हम लोग उस चीज को 8वें वचन में उस चीज को हम लोग देख सकते हैं, उसको पढ़िएगा। यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध है, जो उसकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक और इसमें देखेंगे तो वो लोग हम लोग हमेशा याद रखना है कि कभी कभी हम लोग क्या परमेश्वर ने यहाँ पर वो लोग यहाँ पर ने परमेश्वर ने साफ साफ बता रहे कि मतलब वो लोग का जो चाल चलन भी वो लोग क्या था एक परमेश्वर के विरुद्ध बुरे था, और वचन जो वो लोग जो बोलते थे वो भी क्या कहता परमेश्वर के विरुद्ध मतलब परमेश्वर के विरुद्ध थे, परमेश्वर को पसंद नहीं होता था। वैसे वो लोग क्या करते अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध जीवन को बिताते हैं। इसलिए आज हम लोग परखने के कभी कभी हम लोग अपने चाल चलन में हम लोग ठीक है रहते हैं, लेकिन कभी बोलने में हम लोग कभी परमेश्वर हर चीज में क्या करता है हमें फर्क है ना। परमेश्वर ने एक ऐसे कि संपूर्ण परिपूर्ण था ना, हम जब परमेश्वर ने परिपूर्णता से हम लोग जब परमेश्वर के सामने रहते तो परमेश्वर हम लोग क्या करते धर्मी ठहरते। तो आज हम लोग कभी कभी ऐसे कि हमारा चाल चलन तो ठीक रहता है, लेकिन हम लोग कभी कभी हमें खुद को फर्क नहीं कि मेरा जो बोलने है ना जो जो मुंह में आता है वो बोल देता है कि जो परमेश्वर पसंद करते हैं वो हम वो बोलते हैं कि उसको क्या करना है हमेशा हमारे जीवन में इसको याद रखना है। क्योंकि जो यही जीव हमें क्या करते हैं कभी ये एक जीव हमें क्या करता है चाहे वो क्या है हमें पूरा शरीर को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। कभी वो यही जीभ से श्राप भी निकालते यही जीभ से आशीष भी निकालते, इसलिए अपने जीभ को क्या करना है हमेशा कंट्रोल में रखना है बोल के नए नियम में बताते। इसलिए अपने जीवन में यहाँ इस अध्याय से हम लोग एक चीज को ये सीखना है कि इस वचन में अपने जीवन में कभी हमारे जीवन खाली हमारे चाल चलन में नहीं हमारे बोलने में भी क्या करना है परमेश्वर मगन होना है, इस तरह से हमें क्या करना है जीवन को बिताना है बोल के यहाँ पर देख सकते हैं। और इस अध्याय में एक और चीज को हम लोग देखने वाला है कि उस वचन को पढ़ेंगे हम लोग 10वें वचन को पढ़ेंगे। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ना हम लोग हमेशा याद रखना है कि चाहे वो जितना भी बुराई लोग समाज में भरे हो, लेकिन हमारा जो जीवन परमेश्वर ने क्या करता है हमेशा एक भजन संहिता में हम लोग क्या एक वचन को देख सकते हैं ना परमेश्वर का आगे क्या करता है हमेशा इस धरती पे लगे रहते हैं कोई परमेश्वर के प्रति जीवन बिता रहा है। मतलब इसका मतलब है कि धर्मी कोई धर्मी मिलता है कि बोल के परमेश्वर ने ढूंढता रहता है ना। कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं समाज के अनुसार हम लोग भी बदल जाते हैं। चलो अगर अगर अगल बगल में सारे लोग हम लोग क्या बोलते हैं अगर परमेश्वर का आराधना नहीं करने वाला रहता है हम लोग भी क्या हो जाते हैं चलो ये लोग भी ऐसे हम लोग भी कभी कभी लोगों के प्रति हम लोग क्या हो जाते लोगों के जैसे हम लोग बदल जाते हैं है ना। लेकिन हमेशा याद रखना है जहां भी रहे हम लोग परमेश्वर की एक धर्मी बन के रहना, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा धर्मियों को ढूंढने वाला एक रहता है। धर्मियों को क्या करे चाहे वो जितना भी बुराई समझ रहे, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो बुराई परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं वो लोग को दंड है, लेकिन जो परमेश्वर ने उसमें से जो धर्मी पाता है परमेश्वर ने उसको क्या करता है यहाँ पर देखते जैसे उसको जरूर आशीष मिलता है। बल्कि यहाँ पर हम लोग पुराना नियम में हम लोग जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो वहां पर सुदम गुमरे में भी सारे के सारे लोग क्या किए थे ऑलमोस्ट पाप में भर चुके थे। उसमें से
लूत लूत ने एक धर्मी था, तो जब अब्राम ने परमेश्वर से वो विनती करते तो परमेश्वर ने एक सोदम गुमर नगर को एक नाश करने वाला एक था, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर लूत को बता रहे कारण एक ही था, वो उन्होंने क्या था, एक धर्मी के कारण वो वहां बस जाते हैं ना। कभी कभी हम लोग इस संसार में, संसार क्या हुआ, संसार क्या हुआ है, पाप से भरा है, हम लोग उसमें से जी रहे हैं, लेकिन उस पाप भरे हुए संसार में हम लोग कितना हद तक हम लोग धर्मी बन के जी रहे हैं। जब हम लोग धर्मी बन के जीता है तो परमेश्वर ने जरूर यहाँ पर दिखा है, तो इस यहाँ पर पश्चिम में ऐसा लिखा है कि जरूर वो लोग क्या क्या अपने काम के प्रतिफल वो लोग क्या करेंगे, पाएंगे पाएंगे बोल के परमेश्वर ने क्या कर रहा है यहाँ पर बता रहे। तो इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इस संसार में हम लोग, चाहे हम लोग आसपास में कितने भी पाप करने वाले रहे, लेकिन हम लोग उसको छोड़ के हम लोग हमेशा ये रखना है कि हम उन लोग के इसमें से नहीं, हम लोग परमेश्वर को एक मगन करने वाला एक व्यक्ति बन के जीने। जब हम लोग धर्मी बन के जीता है तो परमेश्वर ने क्या करते हैं, हमारे जो धर्मी उस जीवन के कारण क्या करेंगे, जरूर हमारे लिए प्रतिफल को दें। और ये भी परमेश्वर ने, जब हम लोग इस सारे, परमेश्वर ने इस यहूदा के देश में इतना, जब इतना कमियों को परमेश्वर रखने का कारण है कि वो लोग को उनके जीवन में परमेश्वर, उनके जीवन जो परमेश्वर के विरुद्ध था। तो आज भी हमारे कलीसिया में हम लोग रखते हैं, जो कलीसिया में मतलब परमेश्वर का जो कमी रहता है, जिस जिस कलीसिया में परमेश्वर का कमी रहता है, जो कलीसिया परमेश्वर का जो प्रथम स्थान नहीं देता है, तो उस कलीसिया में हम लोग हमेशा याद रखना है कि ना तो उधर परमेश्वर का आत्मा का जो, ना तो परमेश्वर उस कलीसिया में निवास करते, ना तो परमेश्वर का ज्ञान रहता है, कुछ उसमें परमेश्वर को मगन होने वाला कुछ चीजें नहीं रहती जब हम परमेश्वर का प्रथम स्थान नहीं रहता। तो इसलिए जब हम लोग परमेश्वर को जब चाहते हैं तो ये सारे चीज हमारे जीवन में भी नहीं रहे, जीवन में है। जब तक हम परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते, अगर परमेश्वर के विरुद्ध हम लोग जीते रहे तो हम ये आशा छोड़ देना कि परमेश्वर मेरे अंदर है ना। तो इसलिए आज हमें फर्क नहीं कि यहूदा देश के जो लोगों के अनुसार उसको जीवन को रख के आज भी हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध ऐसे जीवन को आते रहता है, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे विपत्तियों को लाने वाला ना एक दिन हम लोग को क्या करते हैं, एक ना एक परमेश्वर ने यहाँ पर देखते हैं तो न्याय भी कर रहा है हमारे उस वहाँ के लोगों को जीवन को रख, वहाँ की जो अधिकारियों को रख के, वहाँ की जो याजकों को रख के परमेश्वर ने क्या कर रहा है, उनके जीवन के प्रति उन लोग को क्या कर रहा है, एक न्याय 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 क्या कर रहा है, परमेश्वर ने कर रहा है। तो आज भी क्या करता है परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी एक दिन आएगा हमारे जीवन का जो परमेश्वर को मगन करना छोड़ के अपने आप को क्या किए थे लोग, मतलब अपने आप को क्या अलंकार करने, अपने आप को मगन करने में ये लोग क्या किए थे, लगे थे। तो परमेश्वर ने इस चीज को क्या कर रहे हैं, एक उस चीज को रख के वो लोग को बता रहे कि आपको जो भी ये कर रहे हैं ना, आपको जो अलंकार है, एक ना एक दिन आपको ये क्या करने, ये क्या संपूर्ण क्या क्या होने वाला है, नाश होने वाला है। ये अपना सुंदरता के घमंड में ये लोग थे, क्या थे, यरूशलेम की जो स्त्री लोग थे। तो आज भी परमेश्वर ने खाली यहाँ पर स्त्री लोग है नहीं, कभी परमेश्वर ने सबको एक एक ये दिया ना, टैलेंट दिया है, उसके प्रति हमें क्या नहीं करना, खाली सुंदरता ये करना गलत नहीं है, लेकिन सुंदरता की जो घमंड रहना वो क्या है, गलत है ना। तो परमेश्वर ने खाली इधर हम लोग हमारा जीवन में एक चीज याद रखना है कि परमेश्वर ने हर एक इंसान के अंदर क्या किया है, एक एक टैलेंट दिया है, कि ऐसे कोई नहीं है कि मेरे अंदर परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया बोल के। परमेश्वर ने चाहे हमें किसी को गाने का टैलेंट दिया होगा, किसी का बोलने का टैलेंट दिया होगा, है ना। तो उस टैलेंट के प्रति अगर मेरे अंदर बोलने का टैलेंट है तो उसके प्रति मेरा कभी भी क्या नहीं रहना है, घमंड नहीं रहना। उस मेरे जो दिया है उस टैलेंट से हम क्या करने, परमेश्वर को एक मगन करने का आदत हमारे अंदर, ना कि उस टैलेंट के द्वारा हम घमंड होके, जब हम लोग घमंड हो जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे पाप को हम लोग क्या करते हैं हमारे जीवन में अंदर, आपको बिना बताए कि आपके अंदर आ जाएगा ना, एक द्वेष का आ जाएगा। जब हम लोग घमंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाते क्योंकि वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा बोल के, एक उसी चीज में हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं ना। तो इसलिए उस चीज में इस वक्त में वही चीज हम लोग याद रखना है कि वहाँ की जो स्त्री लोग क्या थे, अपना सुंदरता के घमंड में है। तो एक ना एक जो भी ये परमेश्वर ने हमें दिया है एक दिन नाश होने वाला, लेकिन जो आत्मा है हमें क्या करता है, वहाँ
स्वर्ग को ले जाने वाला एक आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इस आत्मा हमें परमेश्वर के पास ले जाना है। तो इस आत्मा से हम क्या करना है, परमेश्वर को हमेशा एक मगन रहने वाला एक व्यक्ति हम लोग बन के रहा। तो हम आशा करते हैं इस अध्याय में हम लोग खास करके 3 चीज को हम लोग सीखे। जो यहूदा की जो पाप है, जब वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उस पाप के प्रति क्या किया, को दी। परमेश्वर ने ऐसे कि बिना बताए के जब कल होके दंड देंगे बोल के, ऐसे नहीं, इससे पहले वो लोग परमेश्वर ने उन लोग को बता दिया था कि जब आप लोग मुझसे दूर होगा तो मैं क्या करूंगा, आप लोग को जरूर दंड दूंगा बोल। वो उस चीज को अपने धर्मशास्त्र में भी लिखवाए थे परमेश्वर। और उन लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल थे ना, जब भी लोग परमेश्वर से दूर चल जाते थे तो परमेश्वर ने किसी अन्य राजाओं के पास इन लोग को सौंप देते थे। उन लोग को जब सौंप के उन लोग क्या करते थे, इन लोग ताड़ना देते थे, तो परमेश्वर ने उस चीज से उनको द्वारा परमेश्वर के जो कीमती है उसको याद दिलाता। तो आज भी परमेश्वर हमें वो चीज याद दिलाना चाहता है कि जब हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन क्या है, जरूर एक ना एक दिन नाश होगा। और एक और चीज को हम लोग देखें, पर हम लोग जितना भी बुराई समाज में हम लोग जीते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता है जो बुराई समाज में रहते हैं, अपने जीवन को धर्मी बन के जीवन को बिताते रहते। तो उसको क्या नहीं करता है, परमेश्वर ने कभी नहीं बोलते। जैसे कि हम लोग कई सारे बाइबल घटनाओं में भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि नूह को परमेश्वर ने नहीं बुला, लूत को भी नहीं बुला। और जब वो लोग निनवे नगर में वो लोग जब अपना पाप को अंगीकार करके वो लोग जब प्रार्थना किए, तो परमेश्वर उन लोग को भी क्या नहीं किया, अपना पाप के प्रति वो लोग उन लोग को दंड नहीं दिया। जब वो लोग मतलब वो लोग मान लिए हम लोग गलत कर रहे बोल के, तो परमेश्वर ने कभी धर्मियों कभी नहीं बोलते, उनको आशीष देता है। एक और चीज को हम लोग देखे, जो परमेश्वर ने दिए हुए टैलेंट के प्रति हम लोग कभी भी क्या नहीं रहना, घमंड नहीं रहना। इसके द्वारा हम क्या करना है, जो परमेश्वर ने दिया है टैलेंट, उसके द्वारा हमको क्या करना है, परमेश्वर को एक मगन करने वाला कामों में हम लोग लगे रहना। हम आशा करते सब समझ गए होंगे। आगे जो समय हम भैया को देना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके दास के द्वारा आज का वचन जो सुना प्रभु जी, उस वचन को प्रभु जी अपने जीवन में लागू कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो गुजरात में परेशानियां समस्या आई है प्रभु जी, उसके लिए भी प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, उसको संभालने वाले आप हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, इस जूम मीटिंग में जितने भाई बहन है प्रभु जी, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। फिर हम कल मिलेंगे। जय मसीह।